बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा, बहुत चटपटा सा चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता। तो चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये हमारे साथ रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने 250 ग्राम पास्ता लेके उसे बॉईल करके और उसे ठंडे पानी में डाल के उसका टेम्परेचर लूज़ करके रख लिया है। साथ में हमने लिए हैं फ्राइज़ में कटे हुए आलू, उनको फ्राइज़ में काट लिया है। चिकन है हमारे पास 250 ग्राम, ये हमारे पास बोनलेस है, ब्रेस्ट पीस है, इसको भी हमने बारीक चंक्स में काट लिया, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किए। हमारे पास मटर है, इनको भी हमने बॉईल कर लिया है। गाजर है, इसको हमने काट लिया है बारीक। बंद गोभी है, इनको भी बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च है, इसको भी बारीक काट लिया है। प्याज है, इसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। लहसुन अदरक को हमने कूट लिया था, पेस्ट नहीं बनाया। हमारे पास चिकन पाउडर है, नमक है और ब्लैक पेपर है, यानी काली मिर्चों का पाउडर। आप ये सब एज टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। तो चलिए जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू के जो फ्राइज़ हैं इनको फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल और उसमें डाल देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि कूटा हुआ लहसुन अदरक। और हमारे फ्राइज़ भी जब तक तैयार हो रहे हैं तब तक हम अपना चिकन तैयार कर लेते हैं और वेजिटेबल्स। देखिए जी, अब इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हुआ है लहसुन और अदरक का। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन भी। और अब इसको अच्छे से सौते कर लेंगे चिकन और लहसुन अदरक के पेस्ट को, ताकि लहसुन अदरक के साथ साथ चिकन की स्मेल भी ना वो भी ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे ना हम चिकन में थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि अभी अपने वेजिटेबल के साथ भी डालेंगे। और फिर इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। जी नाज़रीन, अब हम चिकन में ऐड करेंगे थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस। आप टेबल स्पून से साइज कर नाप के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कम ज़्यादा हो जाए तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट के मुताबिक ही सब कुछ डालना होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। ये हमने जो 1 टेबलस्पून लिया, हाफ़ हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ हम अभी रख देंगे। चिकन हमारा तकरीबन डन हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे वेजिटेबल। सबसे पहले हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे। तो इसको, इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं और फुल आंच पे। हमने ये नहीं करना कि आंच हल्की, वरना ये पानी छोड़ जाएंगे और हमें इनको फुल आंच पे पकाना है। 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जी नाज़रीन, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च और इसको भी सौते कर लेंगे। जी, अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब हमने सब्जियां डालते जाना है और मटर तो ऑलरेडी पके हुए हैं। और बंद गोभी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस कंडीशन में आके आपने देखना है कि इसमें थोड़ा सा अगर सोया सॉस, सिरका, तो 1 टेबलस्पून आप इसमें और डाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़रा चटपटा बनाने के लिए होता है।
हाँ, तो हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो सबको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, आँच हमारी बिल्कुल तेज़ है। और ये जो काली मिर्ची हैं ये भी ऐड कर देंगे। जो नमक है वो भी ऐड कर देंगे जो हाफ रह गया था, और ये चिकन पाउडर ये भी ऐड कर देंगे। चलेंगे, अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लास्ट में हम इसमें फ्राइज़ डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे पोटैटोज़ को। ये मैं डालना भूल गई थी, डिश आउट करने से पहले इसको डालना है। चलो जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा बहुत मज़ेदार सा, बहुत यम्मी चटपटा सा चिकन एंड वेजिटेबल पास्ता तैयार है। तो अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।